डीएसपी साहब को फांसी की सजा होना चाहिए। बादल लगे कि उनको भी मौत क्या चीज़ होती है, किसके ऊपर क्या गुजरती है। ये बहुत सारे अन्याय किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि उनको जो सज़ा हो अच्छी से अच्छी सज़ा हो, जो कि उनको कम से कम मतलब मौत सज़ा हो, इससे पहले कुछ नहीं। क्योंकि मेरा भाई वापस नहीं आएगा। वो क्यों गोली मारे, कितना क्या अपराधी था, उसका निचला स्तर देख लिया जाए, उसको जांच कर लिया जाए। मेरा घर शिवसागर थाना में पड़ता है। शिवसागर थाना में कितना एफआईआर है, सासाराम नगर थाना में कितना एफआईआर है, या बिहार में कितना एफआईआर है। मेरे भाई को न्याय चाहिए। सीधा भाई को मारे हैं। बादल को न्याय चाहिए और बादल के भाई को डीएसपी साहब का फांसी चाहिए। डीएसपी साहब को फांसी होना चाहिए। इस घर का अभी क्या स्थिति है, क्या यह बिहार सरकार और डीएसपी साहब को पता होगा कि इस घर के अंदर क्या बीत रहा है? आपको नौकरी दिया गया था गोली चलाने के लिए नहीं, और जो रिवॉल्वर मिला था ना जनता पे चलाने के लिए नहीं। जहां चलाना होगा ना वहां आप लोग का रिवॉल्वर नहीं चलेगा, एक निर्दोष जनता पे चलेगा। जो गरीब का एक बच्चा बर्थडे पार्टी मना रहा है वहां पे चलेगा, ठीक है। आपका बालू माफिया पर नहीं चलेगा, शराब माफिया पे नहीं चलेगा। वहां से आप लोग को पैसा मिलता है, वहां आप लोग कार्रवाई नहीं कीजिएगा। नमस्कार दोस्त, मैं रंजीत सिंह राणा हूं। मैं आप पहुंचा हूं बिहार के रोहतास जिला में शिवसागर थाना और सिरारी गांव में, जहां पे बर्थडे पार्टी में बादल हत्याकांड हुआ है। जो पार्टी में डीएसपी साहब ने जो गोली चलाया है, उनके घर पे हम आए हुए हैं, जहां का बादल रहने वाला है। इसी घर का बादल रहने वाला है। इसी घर का चिराग पे डीएसपी साहब ने गोली चलाया है, और हाँ, ट्रैफिक डीएसपी साहब ने गोली चलाए हैं। और बादल के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि इन लोग को इस घटना को कैसे पता चला। भैया, आपका घटना को कैसे पता चला? हमें बादल फोन पे का सूचना मिला। अच्छा, फ़ोन पे सूचना मिला। उनके जो मेरे भाई का दोस्त था, वो मेरे पापा के मोबाइल पे कॉल किए कि आपके मतलब बादल को गोली लगा है, आप आ जाइए। तो पापा, हम घर पे थे तो पापा भी हमको फ़ोन किए सर से। फिर हम यहाँ से हम लोग गए। तब तक हम लोग को नारायण मेडिकल गए, वहाँ हम लोग को डेड बॉडी मिला। अच्छा, आप लोग एफआईआर किए हैं? जी, हम एफआईआर किए हुए हैं। तो क्या लग रहा है, पुलिस आप लोग के साथ है या फिर पुलिस इस घटना को लिपापोती करने की चक्कर में है? अभी तक कोई सूचना में ऐसा नहीं है। जब भी कुछ होता है तो न्यूज़ पे हर समय हर जगह स्टेटमेंट उनका बदला आ रहा है। कभी बोल रहे हैं दारू पकड़ाया है 100 बोतल, कभी बोल रहे हैं गाड़ी इतना पकड़ाया था, बर्थडे पार्टी में इतना गाड़ी क्यों। बर्थडे पार्टी में गाड़ी नहीं जाती है तो क्या पैदल लोग जाते हैं? स्टेटमेंट उनका हमेशा बदल के आ रहा है। चूँकि इस चीज़ को प्रशासनिक तौर पे वो अपना विभागीय सोच रहे हैं कि मेरा विभाग सही से बचा रहे। देखिए बिहार सरकार, नीतीश कुमार, आपका ट्रैफिक डीएसपी गोली चलाता है एक गरीब बेटे के ऊपर, जो बर्थडे पार्टी में अपने 4-5 दोस्तों के साथ पहुंचा। और वहां पे आपका जो सुशासन बाबू का सरकार है ना, वहां पे डीएसपी साहब, ट्रैफिक डीएसपी साहब जाते हैं और वहां पे धाए 10 गोली चलाते हैं, और वहीं पे मौके पर ही बादल को मौत होता है। और बादल का भाई को कहना है कि एसपी साहब बार बार बयान को बदल रहे हैं, झूठे बयान दे रहे हैं, क्योंकि इस मैटर पे एसपी साहब अपना विभागीय अथी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है। वो इसलिए कि हमेशा न्यूज़ कुछ न कुछ आते जा रहा है। कभी वो बोल रहे हैं कि शराब पकड़ाया, वो लोग जुलूस में था, तो कभी बोल रहे हैं कि अवैध वसूली था। ये वसूली कैसे हो सकता है? ठीक है, शराब वहां था, शराब पकड़ाया तो शराब पे कानून होना चाहिए था, उसका कानून अलग है। शराब पकड़ाएगा तो क्या है, आपके डीएसपी साहब ने गोली चला देगा क्या जनता पे? हाँ नीतीश बाबू बताइए। और अभी तक वो डीएसपी साहब ऑन ड्यूटी हैं। इस जनता को न्याय चाहिए, बादल को भाई को न्याय चाहिए, क्योंकि वहां पे बर्थडे पार्टी हो रहा था। वहां पे शराब माफिया, वहां पे तस्कर लोग नहीं थे, बादल का दोस्त था। बादल किसी पार्टी में गया था। नीतीश बाबू,
मतलब लग रहा है कि ये पुलिस इस मैटर को पूरा लिपा क्लोज करना चाह रहे हैं। क्लोज करना चाह रहा है, सोच रहे हैं कि क्लोज हो जाए, मगर इस आप चीज को दब जाए। नहीं, हम दबने नहीं देंगे, दबने हमें नहीं- न्याय चाहिए, न्याय लेकर रहेंगे। एसपी साहब बदलेंगे, डीजीपी साहब के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, हर जगह जाएंगे, हमको न्याय चाहिए। ये जनता का आवाज है, बिहार सरकार, नीतीश कुमार बाबू, सुशासन बाबू, ये जनता का आवाज है और चाहिए न्याय। इस भाई को न्याय चाहिए, इस घर को न्याय चाहिए जिसका चिराग बुता हो, ठीक है ना। और आपके जो डीएसपी साहब ऑन ड्यूटी है ना, अभी टाइम है कि उनको हटाया जाए वहां से और तुरंत बर्खास्त किया जाए। नहीं तो जब जनता अगर क्रोध में आएगा ना और आक्रोश अगर ये रोड पे आ गया ना तो आपसे संभलाएगा नहीं, ठीक है ना। तो और क्या कहना चाहते हैं? बस हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, उचित न्याय चाहिए। जो कि मुझे इस पोजीशन में उनको गोली नहीं मारना चाहिए था। मेरा भाई वापस नहीं आएगा, इसलिए मुझे न्याय अब चाहिए। उनको अरेस्ट कीजिए, उनको वो नौकरी से बर्खास्त कीजिए, उसको आजीवन करवा दीजिए, हो सके तो फांसी की सज़ा मिले। चूँकि ऐसा अन्याय किए हैं जिसका कोई ये कहने की बात नहीं है। डीएसपी साहब को फांसी की सजा होना चाहिए। बादल लगे कि उनको भी मौत क्या चीज़ होती है, किसके ऊपर क्या गुजरती है। ये बहुत सारे अन्याय किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि उनको जो सज़ा हो, अच्छी से अच्छी सज़ा हो, जो कि उनको कम से कम मतलब मौत सज़ा हो, इससे पहले कुछ नहीं। क्योंकि मेरा भाई वापस नहीं आएगा, वो क्यों गोली मारे, कितना क्या अपराधी था, उसका निचला स्तर देख लिया जाए, उसको जांच कर लिया जाए। मेरा घर शिवसागर थाना में पड़ता है, शिवसागर थाना में कितना एफआईआर है, सासाराम नगर थाना में कितना एफआईआर है, या बिहार में कितना एफआईआर है। मेरे भाई को न्याय चाहिए, सीधा भाई को मारे हैं। बादल को न्याय चाहिए और बादल के भाई को डीएसपी साहब का फांसी चाहिए। डीएसपी साहब को फांसी होना चाहिए। इस घर का अभी क्या स्थिति है, क्या यह बिहार सरकार और डीएसपी साहब को पता होगा कि इस घर के अंदर क्या बीत रहा है? आपको नौकरी दिया गया था गोली चलाने के लिए नहीं, और जो रिवॉल्वर मिला था ना जनता पे चलाने के लिए नहीं। जहां चलाना होगा ना वहां आप लोग का रिवॉल्वर नहीं चलेगा, एक निर्दोष जनता पे चलेगा। जो गरीब का एक बच्चा बर्थडे पार्टी मना रहा है वहां पे चलेगा, ठीक है। आपका बालू माफिया पर नहीं चलेगा, शराब माफिया पे नहीं चलेगा। वहां से आप लोग को पैसा मिलता है, वहां आप लोग कार्रवाई नहीं कीजिएगा, आप गरीब जनता पे कार्रवाई कीजिए।